गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। यह कहाँ से कहाँ तक उल्लेख किया गया इसका उल्लेख 36 से 51 तक है संविधान में। यह भाग 4 में है, भाग 4 में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, और भाग जो है भाग 4 में। ये किस देश से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो कहा गया नीति निर्देशक सिद्धांत में, नीति निर्देशक सिद्धांत मार्गदर्शक या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह है। यह राज्य का कर्तव्य है कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराए, सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में अंतर क्या होता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 36। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 36 में, आर्टिकल 36 में कहा गया है, ये राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, मतलब नीति निर्देशक तत्व की क्या परिभाषाएं हैं उसको बताया गया है। आर्टिकल 37 में यह न्यायपूर्ण नहीं है, इस बात को उल्लेख किया गया है। न्यायपूर्ण नहीं है। कौन न्यायपूर्ण नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब हम 38 देखेंगे। राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा या ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे लोगों का सामाजिक आर्थिक न्याय हो सके या विकास हो सके। सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, तो पहला क्या है? 36 में परिभाषा बताई गई। दूसरा, न्यायपूर्ण नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका ये मतलब है कि किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप उसको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, आर्टिकल 38 में सामाजिक और आर्थिक के बारे में बताया गया। उसके बाद 39 में 5 आर्टिकल है। 39 में 5 आर्टिकल हैं, उसको देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, तो 39 का में देखते हैं। 39 का, राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। 39 खा में क्या है? राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होने देगा। भौतिक संसाधन संकेंद्रण नहीं होने देगा। कहने का मतलब इसमें क्या? 39 कानूनी सहायता, मतलब कोई कानून से रिलेटेड मैटर है, कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको कानूनी सहायता कराएगा। जैसे लोअर पॉवर्टी रेट में है, अगर बहुत गरीब है जिसके पास लाल कार्ड है या सफ़ेद कार्ड है तो उन लोगों को कानूनी सहायता निःशुल्क वकील दे सकता है। ठीक है, 39 खा में भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होने देगा। कहने का मतलब जमींदारी प्रथा नहीं होने देगा कि लोगों का जमींदारी प्रथा, एक ही लोग के पास सभी संसाधन हो जाए। सभी संसाधन मतलब सभी ज़मीनें हो जाएं। ठीक है, 39 गा क्या है? राज्य भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। कहने मतलब भौतिक संसाधन जो है उसको बराबर बराबर या फिर न्यायपूर्ण ढंग से बांटेगा, न्यायपूर्ण वितरण करेगा। किसका? भौतिक संसाधनों का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 39 घा में क्या है। 39 घा में है आपका, 39 घा में राज्य स्त्री और पुरुष को
समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा कि महिला है इसको कम पैसे में उतना ही काम कराया जाए, पुरुष है तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाए। तो मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन स्त्री और पुरुष के लिए ऐसा बात कही गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन। और अनुच्छेद 39 अंगा में क्या कहा गया है? राज्य बालकों के विकास के लिए गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएगा। कहने में तो ऐसा वातावरण कराएगा जहाँ पर बालकों का विकास अच्छे ढंग से हो जाए, वहाँ पर उसको किसी भी प्रकार का वातावरण से ना, या जल के संबंधित कोई समस्या ना हो, हवा से संबंधित कोई समस्या ना हो, वहाँ पे अगर वो रह रहा है तो कोई इलीगल काम ना हो जिससे उसके मानसिक संतुलन पर कोई प्रभाव पड़े। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल 40, आर्टिकल नंबर 40। इसमें क्या कहा गया है? राज्य पंचायतों का विकास करेगा, पंचायतों का विकास करेगा। ठीक है, कुछ इसमें काम हुआ भी है, पंचायत स्तर पे काम हुआ भी है। पंचायत 73 के अंतर्गत इसमें इसका गठन भी किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 41। ठीक है, 73 और 74 में नगर पंचायत और नगर पालिका का विकास हो गया। आर्टिकल 41 में क्या है? बेकारी, बुढ़ापे की स्थिति में राज्य मदद करेगा। ठीक है, जैसे बेकारी, आप बेकार हो गए या बुढ़ापा आ गया है तो इसमें क्या राज्य मदद करेगा? इसमें क्या वृद्धा पेंशन देगा, विधवा पेंशन देगा, राज्य ये सब काम करेगा। बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराएगा। जैसे मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो 1000 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, इसी आर्टिकल का उपयोग करके वे काम कर रहे थे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 42 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 42 में कहा गया राज्य काम की मानव उचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। जैसे इसमें क्या है कि अगर महिला है, महिला बच्चे को जन्म देती है तो मातृत्व अवकाश उसको प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? मातृत्व अवकाश संबंधित मेन आर्टिकल है। काम की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा, काम की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। इसमें ये भी हो सकता है 8 से 8 घंटे काम करने के लिए कहा गया है। पहले 12 घंटे होता था, अब इसमें 8 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम अनुच्छेद 43 में देखेंगे, आर्टिकल नंबर 43। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 43 में कहा गया है कुटीर उद्योग का विकास करेगा। कुटीर उद्योग का विकास, जिससे हर हाथ को काम मिल सके। ठीक, ऐसे कुटीर उद्योग है या लघु उद्योग। ठीक, आर्टिकल नंबर 44 में कहा गया है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। इसमें ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति को विवाह संबंधित या फिर उत्तराधिकार संबंधित जो मामले हैं वो किसी के लिए अलग अलग नहीं होंगे, सबके लिए जो एक कानून बना है वही सबको, हर धर्म को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि हिंदू क्या नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ का अलग अलग कानून होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विवाह और उत्तराधिकार संबंधित मामलों में सबके लिए एक ही कानून होंगे, इसलिए समान सिविल संहिता की बात कही गई है। और आर्टिकल नंबर 45 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। आर्टिकल नंबर 46 में कहा गया है
SC/ST के उत्थान के लिए राज्य सरकार कार्य करेगी। तो इसमें क्या SC/ST के उत्थान के लिए राज्य कार्य करेगी, उनको अलग तरीके का भत्ता देगी या फिर उनको कुछ स्कॉलरशिप माफ़ कर देगी, इस टाइप का, फीस नहीं लेगी कॉलेज का, इस टाइप की चीज़ें कर सकती है उत्थान के लिए उनके। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 47 में क्या है, आर्टिकल नंबर 47 में जो बताया गया है, आर्टिकल नंबर 47 में कहा गया है राज्य लोगों को स्वास्थ्य के लिए कुछ स्पेशल कानून लागू कर सकती, जैसे मद्य निषेध, मद्य निषेध। इसमें क्या है, शराब पर रोक, लोगों को स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ कानून लागू कर सकती है, जैसे मद्य निषेध लागू कर सकती है। शराब बिहार में जैसे बंद है, ये वहाँ का इसी आर्टिकल 47 का उन्होंने उपयोग किया है। ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 48 देखते हैं। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा, कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा। ठीक है। इसमें 48 का में है पर्यावरण की रक्षा करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, राज्य पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने देगा, ये सब कार्य किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 49 में कहा गया है राज्य स्मारकों और धरोहर की रक्षा करेगा, स्मारक और धरोहर की रक्षा करेगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखेगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रहेगा, मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करेगा। ठीक है। राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करेगा। अब अनुच्छेद 51 में हम देखते हैं क्या कहा गया है। जो 47 आर्टिकल था उसमें कहा गया जीवन स्तर को, राज्य जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। इसमें मद्य निषेध था, शराब वाला। ठीक है। मेन आर्टिकल ये था कि राज्य जीवन स्तर, राज्य व्यक्तियों या लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। ठीक। अब आर्टिकल 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व करेगा। ठीक। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। ठीक। दोनों में अंतर क्या है, तो देखते हैं। इधर मौलिक अधिकार है, इधर नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है, मौलिक अधिकार न्यायपूर्ण है या न्याय योग्य है, न्याय योग्य है। ठीक। और इसमें आता है नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, इसमें एक आता है नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार राज्य को कुछ करने से मना करता है। ठीक है। मौलिक अधिकार राज्य को कुछ करने से मना करता है, क्योंकि राज्य के विरुद्ध प्राप्त है मौलिक अधिकार। और ये क्या है, कुछ करने को, राज्य को कुछ करने को
कहता है, कर्तव्य है राज्य, नीति निर्देशक तत्व तो राज्य का कर्तव्य है कि सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्यों से ही खतरा होता है। मौलिक अधिकार जब किसी व्यक्ति का छीनता है तो राज्य ही छीनता है। ठीक, राज्य में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, विश्वविद्यालय, सरकारी नियम इत्यादि होते हैं। ये हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा था। ठीक है, तो राज्य के जो मौलिक अधिकार की जो भाषा है वो नकारात्मक है, राज्य के संबंध में क्या है, नकारात्मक है। ठीक है, और यहाँ पर जो मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व की जो भाषा है वो क्या है, सकारात्मक है। राज्य को कुछ करने से मना करता है और ये राज्य को कुछ करने को कहता है, कर्तव्य। तीसरा पॉइंट है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूलभूत अधिकार हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूलभूत अधिकार हैं या आधारभूत अधिकार हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं। क्या है, राज्य के कर्तव्य हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 51 क्या है, आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 48 क्या है, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक एक आर्टिकल को याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।